अरे बहू, तुमने सब पैक कर लिए हैं ना? हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम सब सामान बैग में अच्छे से रख लेना, ताकि बेटा तुम्हें आगे जाकर के कुछ दिक्कत ना हो। अरे माँ जी, क्या दिक्कत होगी? माँ जी, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे बहू, भला मुझे टेंशन क्यों नहीं होगी? बाहर इतनी बारिश जो हो रही है। बेटा, मुझे तो तेरी बहुत ही टेंशन लग रही है कि तुम कैसे अपने मायके जा पाओगी। अरे माँ जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? इसमें कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अरे पूनम, तुम जल्दी करो ना, बहुत ही लेट हो रही है। अरे बेटा, भला तुम्हें क्या जरूरत थी ये इतनी बरसात में अपनी बहन को ले जाने के लिए? माँ जी, जब मैं गर्मी में आया था अपनी बहन को ले जाने के लिए, तो आपने बोला था कि इतनी गर्मी हो रही है तो मैं अभी बहू की विदाई नहीं करूंगी। लेकिन अब मैं बरसात में आया हूँ, तो आप बरसात में भी मना कर रहे हैं कि बरसात में अपनी बहन को ले जाना जरूरी था। तो फिर अब आप ही बताओ कि मैं कब ले जाऊँ माँ जी इसे। अरे बेटा, मुझे अपनी बहू को लेकर के बहुत ही चिंता होती है। बस इसलिए ही मेरा मन करता ही नहीं है कि मैं अपने पास से बहू को कहीं भी भेज दूं। अरे पूनम, जल्दी करो ना, हम लोग बहुत ही लेट हो रहे हैं। देखो बेटा, वो तो ये रस्में है, उसकी वजह से ही मैं अपनी बहू को विदा कर रही हूँ। नहीं तो मैं अपनी बहू को एक मिनट भी आंखों से ओझल भी ना होने दूं। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आखिर आपकी बहू 24 साल तक तो वहीं पर रही है और उसे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है अपने मायके का, तो इसे वहाँ किसी भी चीज की दिक्कत थोड़ी ना होगी। अरे बेटा, वो बात नहीं है। देखो बेटा, शादी से पहले इसका जैसे मन था ये वैसे ही वहाँ रहती थी, तब तो इस पर हमारा कोई जोर नहीं था। लेकिन बेटा, अब पिछले 5-6 महीने से ये मेरे पास ही है। अरे कितनी मुश्किल से तो इसकी सेहत में सुधार आए है। अब ये सब हम तुम्हें कैसे बताएं? अगर आप लोग की वजह से मेरी बहू पर जरा सी भी लापरवाही हुई ना, तो तुरंत इसकी तबीयत खराब होने लगेगी। अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। माँ जी, इसके वहाँ खाने पीने रहने सोने सब चीज का अच्छा इंतजाम किया हुआ है। माँ जी, अब तो बस आप हमें घर जाने की इजाजत दीजिए, हमें बहुत ही देर हो रही है। लेकिन बेटा, तुम देख रहे हो ना कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। भला इस बारिश में मेरी बहू कैसे जाएगी? अरे माँ जी, मैं आपकी बहू को लेने कार में आया हूँ। इसे अपने मायके कार में बैठ करके ही तो जाना है। अब गाड़ी में थोड़ी ना आपकी बहू भीग जाएगी और वहाँ जाकर के ये सीधे अपने घर में ही उतरेगी। अरे ना ना बेटा, इतने थोड़े थोड़े में ही तो इसकी तबीयत खराब होने लगती है। और अभी कितनी बारिश हो रही है, ये बारिश के कारण बहू को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बेटा, बस मुझे इसी बात की तो टेंशन है। अरे माँ जी, आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से अपना ख्याल रख लूंगी। और अगर गलती से कुछ हुआ भी ना, तो मैं तुरंत ही दौड़ी दौड़ी आपके पास वापस आ जाऊंगी। माँ जी, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, तू मेरी इकलौती बहू है और मुझे कैसे तेरी चिंता नहीं होगी। और देखो बेटा, तुम्हारी बहन को किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बहू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मायके 2-4 दिन के लिए ही जा रही हो। अगर तुम्हें वहाँ थोड़ी सी भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हुई ना, तो तुरंत तुम मेरे बेटे के पास फोन कर देना। मैं तुरंत अपने बेटे को तुम्हें लाने के लिए भेज दूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जैसे बोल रहे हैं वैसा ही मैं करूँगी। अब मैं चलूँ? ठीक है बहू, ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम अपने मायके पहुँचते ही मुझे याद से फोन कर देना। ठीक है माँ जी, ठीक है, मैं कर दूंगी। माँ नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। क्या हुआ बेटा, तुम लोगों ने आने में बहुत देर लगा दी। अरे माँ, देर तो लगेगी ही ना। अरे माँ, इसकी सास तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी ना कि जैसे हम लोग तो इसे लड़ाई के मैदान में छोड़ करके आते हैं, हाँ, जहाँ पर इसे दुश्मनों से खतरा हो। अरे बेटा, कोई बात नहीं, कभी लड़के वालों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। और बेटा, वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है ना, तो फिर अभी कुछ दिन प्यार का दिखावा तो करेंगे ही ना। अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी सास बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। क्या बेटा, अभी तो तू 2-4 महीना ही अपने ससुराल में रही है और तू इतनी जल्दी अपने मायके का सब भूल भी गई, जो तू अपनी सास की इतनी साइड ले रही है। वही तो माँ, सुनो, अपनी बेटी की बातें तो सुनो। इसे अभी यहाँ से गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और ये अपने ससुराल वालों की कितनी साइड ले रही है। अरे क्या भैया, भला ये भी क्या बात हुई? अगर मेरी सास मेरी थोड़ी सी चिंता करती है तो भला इसमें क्या टेंशन है? अच्छा ठीक है, अब तुम लोग समझो, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। अरे बहू, ओ बहू, अरे भाई, तुम्हारी नंद आई है, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर के आ। अरे दीदी, आप आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? अरे दीदी, आप देख ही रहे हैं
कि मैं कैसी हूँ। बताए आप आज नाश्ते में क्या खाएंगे? अरे भाभी आपको जो अच्छा लगे आप वो बना दीजिए। ठीक है दीदी। फिर अगले दिन सुबह। अरे सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? अरे ये तो नंदोई जी का फोन है। हेलो, हाँ नंदोई जी, क्या हुआ आज आप सुबह सुबह फोन कर रहे हैं? कुछ बात है क्या? अरे हाँ भाभी जी, वो सुबह सुबह मैंने इसलिए फोन किया था ना कि अभी मैंने सोचा कि पूनम तो अभी जगी नहीं होगी ना। अरे नहीं नहीं नंदोई जी, अभी नहीं, अभी नंद जी सो रही हैं। आप बोलिए ना कि क्या बात है। अरे भाभी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अभी तो पूनम जगी नहीं होगी, तो आप उसके लिए ना थोड़ी से हार्ड कॉफी बनाकर उसे उसके कमरे में ही दे दीजिए, तो उसकी नींद खुल जाएगी। अच्छा ठीक है नंदोई जी, जैसा आप बोलिए। मैं अभी कॉफी बनाकर पूनम के रूम में ही ले जा करके दे देती हूँ। अरे भाभी आप अभी फोन मत काटिए, मैं आपको एक बात बोलना तो भूल ही गया। आप उसे खाली पेट में ना कॉफी मत दीजिएगा, आप उसे साथ में कुछ नमकीन या बिस्किट होगा ना, तो वो भी ले जा करके दे दीजिएगा। पहले वो खा लेगी, उसके बाद कॉफी पी लेगी, नहीं तो भाभी ऐसे उसके पेट में गैस हो जाएगी। अरे हाँ हाँ नंदोई जी, मैं समझ गई। पहले उन्हें कुछ खिलाना है, उसके बाद कॉफी देनी है। आप उनकी चिंता मत कीजिए नंदोई जी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। तब तो अच्छा है भाभी, आप थोड़ा पूनम पर ध्यान दीजिएगा। अरे भाई ये कैसा पति है? पत्नी को अपने मायके आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि नंदोई जी तो मेरे पास फोन पर फोन किए जा रहे हैं। भाभी आप ऐसे कर दीजिए, पूनम को वैसे कर दीजिए। चलो जल्दी जल्दी, पहले मैं नंद जी के लिए कॉफी बना देती हूँ। फिर दोपहर के समय। हाँ दामाद जी बोलिए। माँ जी आजकल कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है ना। अरे हाँ बेटा, हो तो रही है। आप जानते ही है कि बारिश होने के बाद तो उमस वाली गर्मी होती ही है ना, बस वही गर्मी हो रही है। माँ जी पूनम क्या कर रही है? दामाद जी पूनम अभी सो रही है। आप कहे क्या मैं उससे आपकी बात करवा दूं? अरे नहीं नहीं माँ जी, अगर वो सो रही है तो आप उसे सोने दीजिए। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, थोड़ा उसके कमरे में ना एसी चालू कर दीजिएगा ना। अरे हाँ बेटा जी, उसके कमरे में एसी चल रहा है और वो आराम से सो रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, वो सो रही है तो कोई बात नहीं। माँ जी आप एक काम कीजिएगा ना कि आप ना बीच बीच में एसी का टेम्परेचर चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर उसका रूम ज्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो उसे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। और वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है और बारिश तो कभी हो रही है और कभी रुक रही है, इसके कारण टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो कहीं ऐसे उसे इन्फेक्शन के कारण सर्दी बुखार ना लग जाए। तो माँ जी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरे हाँ हाँ दामाद जी, मैं उसके कमरे में जा रही हूँ और जैसे ही उसका रूम ठंडा हो जाएगा ना तो मैं एसी बंद कर दूंगी, ठीक है? तब तो ठीक है माँ जी। अच्छा वैसे माँ जी पूनम लंच तो करके ही सोई है ना? अरे कहाँ दामाद जी, पूनम ने अभी लंच कहाँ किया है? मैं अभी उसे खाना खाने के लिए उठाने जा ही रही हूँ। अरे क्या माँ जी, उसका थोड़ा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? अभी दोपहर का 1 बज गया है और अभी तक उसने दोपहर का लंच ही नहीं किया है। अब भला वो कब उठेगी और कब वो खाना खाएगी? इसका मतलब माँ जी आपके यहाँ खाने पीने का कोई पक्का समय ही नहीं है। आपको तो पता है ना माँ जी कि बेटी के मायके जाने के बाद बेटी का ना ध्यान देने की जिम्मेदारी मायके वालों की हो जाती है। क्या माँ जी आप लोग भी ना पूनम पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? अरे अगर मैंने कुछ दिन के लिए पूनम को आपके यहाँ में भेज दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी मनमानी करेगी और आप लोग चुपचाप उसकी बात मानते रहेंगे। अरे दामाद जी, आप फालतू का ही इतना परेशान हो रहे हैं। दामाद जी अभी अभी तो खाने का ही टाइम हुआ है और अभी तो मैं पूनम को ही उठाने ही जा रही हूँ और अभी वो उठकर खाना खा लेगी। अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। दामाद जी आप ऐसे ही बेकार में परेशान मत होए। अच्छा ठीक है माँ जी, जरा आप पूनम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरे दिन। अरे आज फिर से नंदोई जी फोन कर रहे हैं। हाँ नंदोई जी बोलिए ना, क्या बात है? अरे भाभी मैं बोल रहा था ना कि आप तो सुबह उठ जाते हैं, लेकिन क्या आप पूनम को भी जल्दी उठा देते हैं? अरे नहीं नहीं नंदोई जी, मुझे तो सुबह जल्दी उठ कर के घर का सारे काम करने होते हैं, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और माँ जी को चाय नाश्ता भी देना रहता है और सुबह के नाश्ते की भी तैयारी करनी होती है, तो बस इसलिए ही मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। लेकिन पूनम दीदी तो 9-10 बजे से पहले उठती ही नहीं है। अरे नंदोई जी आप परेशान मत होए, वो अपना टाइम पर ही उठते हैं। वैसे यहाँ पर बेटियों के लिए कोई नियम नहीं है। तब तो ठीक है भाभी, मैंने सोचा कि कहीं पूनम भी सुबह जल्दी ना उठ रही हो और कहीं उसकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। सॉरी भाभी, मैं भी आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं नंदोई जी,
जब से यहाँ दीदी आए हैं तभी तो आप मुझे परेशान कर रहे हैं। उससे पहले तो आप कभी भी मेरे पास फोन ही नहीं करते थे। और नंदोई जी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आपकी पत्नी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। घर के सभी लोग उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं अब फोन रखता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे बेटा तेरा ससुराल तो कुछ ज्यादा अनोखा ही है। बेटा जब से तू आई है तब से दामाद जी कभी मेरे पास फोन करते हैं तो कभी तेरी भाभी के पास फोन करते हैं, और फोन करने पर किसी का हाल चाल नहीं पूछते हैं, बल्कि बस तेरे बारे में ही पूछते रहते हैं कि मेरी पूनम का चाय पीने का समय है, मेरी पूनम का कॉफी पीने का समय है। तो भाभी आप टाइम पर पूनम को दे दीजिएगा। और कभी मुझे फोन करके बोलते हैं कि माँ जी पूनम के कमरे का एसी थोड़ा कम रखिएगा, कहीं पूनम की सर्दी ना हो जाए। अरे अब मुझे समझ में आया कि बात तेरा भाई बिल्कुल ठीक ही बोल रहा था कि बेटा तेरे ससुराल वाले तो तेरी बहुत ही चिंता करते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे हम लोग अपने घर में नहीं बल्कि कहीं तुझे जंगल में छोड़ कर के आए हैं, इसीलिए वो तेरी इतना चिंता करते हैं और वो लोग बार बार फोन करके तेरे बारे में पूछ रहे हैं। अरे बेटा क्या तू दामाद जी को फोन करके समझा नहीं सकती है कि बेटा तू अपने मायके में आए है और अपने मायके में बेटियों ऐसी कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। अरे मैं तो पहली बार ही ऐसा ससुराल देख रही हूँ कि जो ससुराल वाले अपनी बहू की चिंता में घुले जा रहे हैं। वरना बेटा भला ऐसा कौन सा ससुराल होगा जहाँ कभी भी उसकी सास बोले कि मेरी बहू पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं उसे सर्दी न लग जाए और कहीं उसकी तबीयत न खराब हो जाए। बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। अरे क्यों माँ, आपको मेरे ससुराल वाले इतना अजीब क्यों लग रही है? और अगर मेरी सास मेरी इतनी परवाह कर रही है, अरे मेरी इतनी देखभाल कर रही है, तो भला इसमें गलत क्या है माँ? अरे बेटा तुम गलत की बात करती हो। भला ऐसा किसका ससुराल होगा जो अपनी बहू के मायके में साथ साथ फोन करके उन्हें हिदायत दे कि मेरी बहू को आप अच्छे से रखिएगा। बल्कि मैंने तो ऐसी उल्टी रीत कभी किसी के ससुराल में नहीं देखी थी। बेटा मैंने इतनी जिंदगी जी ली है, लेकिन बेटा तुम्हारे ससुराल वाले तो कुछ अलग ही दिमाग के हैं। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही ही बोल रही हो। अपनी बहू को मान सम्मान और आदर इज्जत देने वाले ससुराल वाले अलग ही दिखते हैं माँ, और बहू को अपने पैर के जूती के अंदर दबा के रखने वाले इज्जतदार और संस्कार वाले होते हैं। माँ सही बोला ना मैंने। और माँ मेरे ससुराल वाले भला ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि आप उन्हें दुनिया से सबसे अलग बोल रही हो? अगर वो लोग मुझे मान सम्मान और इज्जत दे रहे हैं और वो मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मान रहे हैं, तो मेरे ससुराल वाले दुनिया से अलग हो गए। माँ जब मैं 15 साल की थी और तब भाभी इस घर में ब्याह करके आई थी, तब से ही मैं देख रही हूँ कि भाभी हमेशा आपके सामने डर कर और सहम कर रहती है। आपने कभी भी और मन से प्यार से भाभी से आज तक बात नहीं की। हमेशा तो मैंने माँ आपको भाभी पर चिल्लाते हुए और गुस्सा करते हुए ही देखा है। मैंने हमेशा आपको भाभी के साथ यही सब करते हुए देखा है। माँ मैं तो शुरू से ही देखती आई हूँ कि आप हमेशा अपनी बहू पर हुक्म जताना और गुस्सा होते रहती हो, और आज तक मैंने कभी आपको भाभी के साथ दो मीठे बोलते हुए कभी देखा ही नहीं है। अच्छा तो तुझे पुरानी बातें बहुत याद है, लेकिन ऐसा तो मैंने अपनी बहू के साथ कभी भी कुछ भी नहीं किया जो तू मेरे ऊपर ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। अच्छा माँ, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि आप भाभी पर कैसे झूठा आरोप लगाते थे और आप उन पर कैसे जबरदस्ती गुस्सा होते थे? आप याद करो वो सब बातें कि जैसे ही इस घर में भाभी ने कदम रखा, वैसे ही आपने सारे काम का बोझ उन पर डाल दिया और आपने सीधे ही सारे काम से संन्यास लेकर के पापा के पास बैठ करके सिर्फ उल्टी सीधी दो बातें बोल बोल करके पापा को हमेशा उकसाती रहती थी। याद है ना माँ कि आप ये सब भी भूल गई? चलो कोई बात नहीं माँ, मैं आपको याद दिलाती हूँ। याद करो माँ कि जब एक दिन। अरे बहू ये तुम्हारा उठने का कौन सा समय है? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सीखा करके नहीं भेजा है क्या कि एक बहू को सुबह 4 बजे उठ करके घर के सारे काम खत्म कर देने चाहिए? लेकिन माँ जी मैं सुबह 4 बजे उठ करके और सारे काम करके भला क्या करूँगी? माँ जी आप सभी लोग तो तब सोए हुए रहते हैं ना, तो भला मैं इतनी जल्दी उठकर क्या करूँगी? अच्छा तो अब तुझे जुबान चलानी भी आती है, तो तेरी माँ ने तुझे जुबान चलानी सिखा करके यहाँ मेरे पास भेजा है। अरे क्या तुम्हारी माँ सुबह 4 बजे उठ करके घर के सारे काम नहीं करती है? नहीं माँ जी, मेरी माँ सुबह 4 बजे नहीं उठती।
नहीं तो फिर तेरी भाभी सुबह 4 बजे उठकर काम करती होगी। नहीं माँ जी, मेरी भाभी भी सुबह 4 बजे नहीं उठती है, वो भी सभी के साथ सुबह 6 बजे ही उठती है। तभी तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी बहू में वो संस्कार देख ही नहीं रहे हैं। जब इसके मायके वाले खुद ही सुबह 6 बजे उठेंगे तो भला इनकी बेटी कितने बजे उठेगी। लेकिन बहू, ये सब नियम तेरे मायके में चलते होंगे, मेरे यहाँ ये सब नियम नहीं चलेंगे। अब तू इस घर की बहू है तो कल से तू सुबह 4 बजे उठ जानी चाहिए। अगर नहीं उठी तो तू समझ लेना कि मैं तुझे सुबह का नाश्ता बनाने नहीं दूंगी। फिर मैं देखती हूँ तू सुबह सबको नाश्ता कैसे बनाकर खिलाती है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? अब तुझे क्या हो गया है? माँ, भाभी भी तो इंसान ही है ना। माँ, अगर भाभी सुबह 6 बजे उठ जाएंगे तो इसमें क्या दिक्कत होगी? हम लोग तो वैसे भी सुबह 7-8 बजे ही उठते हैं ना, और हम लोग नाश्ता भी तो सुबह 8-9 बजे ही करते हैं। तो माँ, आप भाभी को सुबह 4 बजे क्यों उठने को कह रही हो? अच्छा, तुझे बड़ी अपनी भाभी की चिंता हो रही है। तू ना इस घर की बेटी है तो बेटी ही बन कर रह। तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, बल्कि कल को जब तू भी अपने ससुराल जाएगी ना तो तुझे भी ये सब नियम ही मानने होंगे। बस वही कारण है कि मैं तुझे अभी 7-8 बजे तक सोने देती हूँ कि बेटियाँ अपने मायके में ही आराम करती हैं, लेकिन ससुराल में जाकर आराम नहीं करती हैं। चल अब जाकर सोना है तो सो जा, यहाँ पंचायती करने के लिए मत खड़ी रह। और हाँ बहू, तुझे अभी बहुत कम काम लग रहे हैं ना। सुबह का पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद सारे बर्तन, रात के जो धुले हुए बर्तन है ना, सुबह उठ करके उसे फिर से धोना है, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े चलते हैं। और अगर उसी बर्तन में हम लोग खाना खाएंगे तो क्या उससे हमारी तबीयत खराब नहीं होगी? और घर के जितने पर्दे हैं और जितने भी कवर है, उन सबको उठा करके सर्फ में रगड़ कर तुझे अपने हाथ से धोने हैं। माँ जी, उन सब के लिए तो मशीन है ना। मेरे पापा ने जो मशीन दिए हैं, भला वो कब काम आएगी? इन सब कामों के लिए मशीन की कोई जरूरत नहीं है। ये सोफे का कवर, ये पर्दे मशीन में साफ हो जाएंगे क्या? तुझे अपने हाथों से ही धोने होंगे, समझी? तभी जाकर अच्छे से साफ होंगे, समझी ना? माँ जी, ये सोफे का कवर तो इतने मोटे मोटे हैं और ये पर्दे भी इतने मोटे मोटे हैं, भला मैं इन्हें अपने हाथ से कैसे धोऊंगी? माँ जी, मैंने तो आज तक कभी भी ये सब हाथों से धोए ही नहीं है। वो तो तुम्हारी माँ की गलती थी ना, जो तुमसे तुम्हारी माँ ने ये सब काम नहीं करवाया। अब मेरे पास मून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू जा और जल्दी से काम पर लग जा। सुबह सुबह काम ही नहीं होते हैं इनसे। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे भाग्यवान, मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया था। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम भी आ जाती तो हम दोनों साथ में ही मॉर्निंग वॉक पर चलते, लेकिन तुम आए नहीं और मैं अकेले ही चला गया। अब मैं क्या आपके साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए चलूं जी? अब आपकी बहू जाने दे तो ही कहीं चलूं ना। अरे भाग्यवान, ऐसा क्या कर दिया बहू ने जो तुम ऐसे बोल रही हो? अरे अब मैं आपसे बहू के बारे में क्या बोलूं जी? देखिए ना, सुबह के 5 बज गए हैं और आपकी बहू अभी तक उठी नहीं है। अभी अभी मैं उसका दरवाजा खटखटा करके उसे जबरदस्ती उसे उठा करके आई हूँ और किचन में काम करने के लिए बोल कर आई हूँ। अरे एक तो मैं उसे अच्छे से इस घर के नियम समझा रही हूँ तो वो मुझे सीधे ही जवाब दे रही है कि माँ जी, आप लोग तो सुबह 6-7 बजे उठते हैं, तो भला इस समय मैं उठ करके क्या करूँ? अब आप ही बताएं कि बहू को क्या ऐसी बोली शोभा देती है? अरे यही सब सिखा करके उसकी माँ ने उसे यहाँ भेजा है। अरे तुम टेंशन मत लो भाग्यवान, मैं अभी अभी मॉर्निंग वॉक से आया हूँ। अभी थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर उसके पापा के पास फोन लगाता हूँ। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि यही करना होगा, तभी ये बहू सुधरेगी। आपको याद आया ना माँ कि आप कैसे भाई को परेशान किया करती थी? अरे उस समय मेरी उम्र नहीं थी सही गलत करने की। मुझे तो यही लगता था कि शायद शादी करने का मतलब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना होता है, क्योंकि माँ आपने तो मेरे सामने ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया था ना। माँ, मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था, लेकिन क्या करते, आपने मेरी शादी तो राहुल जी का साथ तय कर दी थी। फिर मेरी भी एक दिन शादी हो गई, लेकिन जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो वहाँ तो मेरी अलग ही तरह की सास से मुलाकात हुई, और वो भी ऐसी सास जो मुझ पर गुस्सा ही नहीं करती थी और मेरे किए हुए कामों में कोई भी नुक्स नहीं निकालती थी, जो मुझे अपने घर में लाई हुई मशीन नहीं समझती थी बल्कि एक इंसान समझती थी।
अच्छा, तो तेरा बोलने का मतलब क्या है कि मैं तेरी भाभी को इंसान नहीं समझती हूँ? अरे भला मैंने तेरी भाभी से ऐसा कौन सा काम करवा लिया जो आज तू मेरे से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? घर में 2 रोटी ही तो बनाती है, क्या हर बहू अपने घर में 2 रोटी भी नहीं बनाती है? अरे अगर तुझे अपनी भाभी के लिए इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो बोल, कल से मैं उसकी आरती करना चालू कर देती हूँ, तब तो बेटा तू संतुष्ट हो जाएगी ना। आपकी सोच सही नहीं है माँ। जब आपको पता चलेगा ना कि मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। यहाँ की आपके रवैया और आपकी दी हुई सीख को लेकर मैं जब अपने ससुराल में गई ना, तो मैं भी सुबह सुबह 4 बजे उठ गई थी। माँ जी, मुझे उठने में लेट हो गई क्या? अरे बहू तुम। सॉरी माँ जी, कल से मैं जल्दी उठने की पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। और मैं कल से सुबह जल्दी उठने के साथ ही आपके लिए और पापा जी के लिए चाय बना दिया करूंगी। अरे बहू, भला ये किसने कहा तुमसे कि तुम्हें उठने में सुबह देरी हो गई? बल्कि मैं तुमसे तो ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हें ये सुबह 4 बजे उठने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, पहले तो तुम ये बताओ जरा कि सुबह 4 बजे तुम्हारा कौन सा काम छूटा जा रहा है जो तुम इतनी जल्दी उठ गई? माँ जी, आप मेरे से नाराज हो गए ना, इसीलिए तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं ना। सॉरी ना माँ जी, मैं कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगी माँ जी। अरे नहीं बहू, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अरे बेटा, मैं तो तुमसे ये जानना चाह रही थी कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो इसलिए माँ जी कि मुझे लगा कि मुझे उठने में देरी हो गई और आपने खुद ही अपनी चाय बनाकर पी भी ली, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं माँ जी आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करने लगे। अरे बहू, अभी तुम्हारी सास इतनी बुरी नहीं हुई है कि जो खुद से 1 कप चाय बनाकर भी पी ना सके। अरे बहू, बढ़ती उम्र के साथ नींद भी ना थोड़ी कम ही आने लगती है, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर और नहा धोकर के पूजा पाठ कर लेती हूँ और अपने लिए 1 कप चाय भी बनाकर पी लेती हूँ। लेकिन बहू, तुम लोग अभी जवान हो, दिन भर काम करते हो और रात में भी अच्छे से सो नहीं पाते हो, तो बहू कम से कम 8 घंटे की तो नींद जरूरी है ना, तभी तो तुम फ्रेश होकर के सुबह आराम से काम कर पाओगी ना। और बेटा, इसलिए वही तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो और 7-7:30 तक ही तुम अपने कमरे से बाहर आना। लेकिन माँ जी, आपकी चाय। अरे बहू, तू चाय चाय बोल कर के लगता है मेरी चाय ही छुड़वा देगी। अरे बेटा, 1 कप चाय बना करके पीने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, और बेटा अगर मैंने 1 कप चाय बनाकर पी भी ली तो भला इसमें कौन सी आफत आ गई? वो क्या है ना माँ जी कि मैं अपने घर में शुरू से यही देखती आई हूँ कि मेरी भाभी मेरी माँ के उठने से पहले ही उठ करके उनके लिए चाय और उनके लिए पूजा का सारा सामान रेडी करती है, और भाभी घर में झाड़ू पोछा सब करके तैयार रखती थी। अरे बहू, ये कोई नियम नहीं हुआ ना कि मैं अगर 4 बजे उठती हूँ तो अपने साथ साथ अपनी बहू को भी उठा करके खड़ा कर दूं। अरे बेटा, बहू बेटे की भी तो अपनी खुद की जिंदगी होती है ना। बहू, मुझे 4 बजे उठने का मन होता है तो अपनी बहू के ऊपर भी 4 बजे उठने का दबाव डालना, ये तो गलत बात है बेटा। बहू, तुम ये सारी बातें अपने मन से निकाल दो, मुझे इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, सुबह सुबह तुम्हारा जब मन करता है तब तुम सोकर उठना और तभी तुम अपना नहा धो भी लेना। यहाँ कोई तुम्हारे लिए पाबंदी नहीं है कि सुबह उठते के साथ ही तुम नहाना चालू कर दो। देखो बहू, घर की पूजा होती है सुबह और वो तो मैं कर देती हूँ, तो तुम्हारे लिए कौन सी टेंशन की बात है? सुबह उठो, चाय बनाओ, सबको पिलाओ, नाश्ता बनाओ, सबको खिलाओ, जब मन करे तब तुम उठो, जब मन करे तब तुम नहा लो। मेरे यहाँ ये सब के लिए कोई पाबंदी नहीं है बहू। भला बहू, मैं तुम पर सुबह सुबह नहाने का दबाव क्यों डालूंगी? क्योंकि मेरे दोनों बच्चे तो खुद ही 9-10 बजे तो नहाने जाते हैं। अब तुम तो इस घर की बहू हो, तो ये बात थोड़ी ना होगी कि हर बात के लिए तुम पर मैं दबाव डालूंगी। थैंक यू माँ जी। जा जा बेटा, अब जाकर थोड़ा और सो ले। जी ठीक है माँ जी। अभी ये आजकल के बच्चे भी हैं, ना जाने अपने सास ससुर से इतना क्यों डरते हैं। इन्हें जैसे लगता है कि ये घर नहीं कोई जेल खाना है। भला बताओ बहू, किस तरह से डर रही थी? माँ जी। हाँ बहू, बोलो। राहुल जी आज बाहर घूमने की बात कर रहे थे, तो माँ जी क्या मैं उनके साथ बाहर घूमने जाऊँ? अरे बहू, तुम दोनों पति पत्नी का प्रोग्राम बना हुआ है, तो भला तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो? अगर राहुल तुम्हें घूमने लेकर जा रहा है तो बेटा तुम जरूर जाओ, भला हम रोकने वाले कौन होते हैं। ठीक है माँ जी,
तो माँ जी आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग शाम को खाने में क्या खाएंगे, तो मैं इनके साथ खाना बना करके ही घूमने जाऊंगी। अरे बहू, अगर तुम घूमने जा रही हो तो तुम आराम से जाओ और आराम से तैयारी करके जाओ। तुम यहाँ की टेंशन क्यों ले रही है? यहाँ घर पर जो भी है ना, वो अपनी खाने की चिंता खुद ही कर लेंगे। माँ जी कहीं आप मेरे घूमने जाने से तो आप नाराज तो नहीं हो गए ना? अरे बहू, पहले तो तुम मेरे से इतना घबराया मत करो। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या कि मैं तुमसे हर छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगूंगी? बेटा निश्चिंत होकर जाओ और आराम से घूम घाम करके आओ। और भला मुझे इसमें क्या दिक्कत होगी? बहू, घूमने फिरने की यही तो उम्र होती है बेटा। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए तो नहीं लेकर के आई हूँ ना। अरे बेटा, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है, तुम्हें इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर यहाँ से जाओगी घूमने के लिए तो तुम हम सबके लिए खाना नाश्ता बना कर क्यों जाओगी? हम लोग खुद ही देख लेंगे। तुम जाओ, आराम से घूम घाम करके आओ। माँ जी तो बिल्कुल अलग स्वभाव की है। जब मेरी भाभी को कहीं बाहर घूमने जाने का मन होता था तो भाभी माँ से हजारों विनती करती थी। उसके बाद माँ घर के सारे काम करवा लेती थी और खाना पीना नाश्ता सारे काम करवाने के बाद भाभी को एक बार जाने के लिए बोलती थी। और उसके बाद भी अगर भाभी को थोड़ा सा भी लेट होता था तो मेरी माँ भाभी पर कितना गुस्सा होती थी। लेकिन माँ जी तो मेरे ऊपर किसी भी काम का दबाव भी नहीं डालती है। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं इस घर की बहू हूँ। मेरे खाने पीने उठने बैठने हर चीज पर माँ जी हमेशा ध्यान देती है। माँ जी मेरे में और राहुल जी में तो कभी फर्क ही नहीं करती है। अरे बहू, अब तू खड़े खड़े क्या सोच रही है? जाना बेटा, तुम लेट हो रही होगी। हाँ माँ जी, अभी जा रही हूँ। बहू जी माँ जी। अरे बहू, तू क्या कर रही है? अरे बेटा, इतनी देर तक रसोई में लगी हुई है। बेटा, तूने अपना खाना क्यों नहीं लगाया? बहू, तुमने सबका तो खाना लगा दिया है। माँ जी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के खाने के बाद मैं खाना खा लूंगी, उससे पहले मैं ये किचन का सफाई कर लेती हूँ। अरे बहू, रसोई कहीं भागी जा रही है क्या? जो तुम हम लोगों को खाना खिला करके बाद में तुम अकेले खाना खाओगी। चलो तुम अपना खाना भी लगाओ और तुम भी हम लोगों के साथ में बैठ कर के खाना खाओ। लेकिन माँ जी मैं आप लोग के साथ बैठकर खाना कैसे खा सकती हूँ? क्यों बहू, तुम इस घर की अछूत हो क्या जो तुम हम लोगों के साथ बैठ कर के खाना नहीं खाओगी? या हम लोग तुम्हारे साथ बैठ कर के खाना नहीं खा सकते हैं? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? वो क्या है ना माँ जी, मेरे घर में मेरी भाभी सब साफ सफाई और सबको खाना खिला करके बाद में ही खाना खाती थी, इसलिए मैं भी। माँ जी देखो बहू, तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ पता नहीं कौन से जमाने के रीति रिवाज निभा रही है, लेकिन बेटा मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बहू को काम करने वाली मशीन समझे। अरे बहू, तू कब से किचन में लगी हुई है? क्या बहुएं थकती नहीं है? कायदे से तो तुम्हें पहले खाना खाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो तुम ही थकती हो। लेकिन देखो समाज का नियम, जो खाना पकाता है वही सबसे लास्ट में खाता है। यही कारण है बहू कि अधिकतर घरों में औरतें पेट भर के खाना भी नहीं खा पाती है, क्योंकि उनके खाने के लिए पेट भर खाना बचता ही नहीं है। उनके खाने से पहले घर के मर्द, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे खाना खा लेते हैं। मेरे मन मुताबिक तो बहू सबको खाना साथ में ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर कम ज्यादा हो ना तो सब मिल बांट करके कम ज्यादा करके खा ले। ऐसा ना हो कि सबसे लास्ट में खाने वाले भूखा ही ना रह जाए। चल बेटा चल, अब देरी मत कर, चल तू खाना खा ले आकर। हाँ माँ जी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ जी की जैसी सास मिली है। और एक बेचारी मेरी भाभी है जो कितने सालों से मेरे घर में सड़े हुए नियम का पालन कर रही है। उन्हें तो अपना ससुराल एक जेल से कम नहीं लगता होगा, लेकिन मेरी भाभी चुपचाप मेरी माँ से बिना जवाब लगाए इतने सालों से सारे काम करते जा रही है। बस अब बहुत हो गया, किसी ना किसी को तो माँ का विरोध करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो। अरे बहू, अब जल्दी से आ जा ना। आए माँ जी। और माँ, मैं उसके बाद ही आप लोग से मिलने के लिए मैं अपने मायके आ गई। और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसलिए मेरी सास, मेरे पति और मेरे ससुर सब आप लोगों को फोन कर करके मेरे बारे में पूछने लगे कि ताकि माँ आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि बहू की परवाह करना कोई गलत बात नहीं होती है। अच्छा, तो फिर बहू की परवाह कर करके उसे अपने सर पर बिठा लो। क्या माँ, आप जिस लड़की को ब्याह करके यहाँ लेकर के आई थी, और वो भी कसम वादे के साथ,
कि मैं आपकी लड़की को ले जा करके लक्ष्मी की तरह रखूंगी। उसके साथ ऐसा सौतेला और रूखा व्यवहार कितना गलत है। अब मुझे उम्मीद है माँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और हाँ माँ, आगे से अब ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा बर्ताव अब तक आप भाभी के साथ करते आए हैं। जरा ये बताना माँ कि ये कहाँ का नियम है कि बहू सबसे पहले उठे और सबसे लास्ट में सोए। क्या फर्क पड़ जाएगा आपको माँ कि अगर आप सुबह उठ कर के खुद से ही 2 कप चाय बना लेंगे अपने लिए और पापा के लिए? भला आपको इसमें कौन सा दिक्कत हो जाएगी? साल भर तो घर में भाभी नौकरों की जैसी लगी रहती है। भला इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा कि साल भर में 2-4 दिन भाभी भैया के साथ बाहर कहीं घूम करके आ जाएंगे? क्या फर्क पड़ जाएगा माँ कि अगर वो बाहर से कहीं खाना खा करके आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको माँ? माँ, आप जब भाभी के आराम के बारे में नहीं सोचोगे तो भाभी आपको कैसे अपने मन से आपको अपनी माँ समझेगी? अपने बुढ़ापे में बहू से तो सेवा कराने की चाह तो सभी को होती है, लेकिन बहू की जवानी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं सासों का ही होता है माँ। बहू सबके लिए खाना पकाएगी, सबकी फरमाइश का ध्यान रख कर के सबके लिए तरह तरह का पकवान बनाते जाएगी, लेकिन उसकी फरमाइश का किसी को होश नहीं रहेगा। बहू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और वो भी कब खाना खाएगी, सबसे लास्ट में उसके लिए खाना बचे या ना बचे, और अगर जागेगी भी तो सबसे पहले जागेगी, और सोएगी भी तो सबसे लास्ट में सोएगी। अरे वो तो अपने मन से कभी हंस भी नहीं सकती है, कहीं आ नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है, कहीं बोल नहीं सकती है, कहीं बात नहीं कर सकती। घर की बहू पर भला इतनी पाबंदी क्यों माँ? ऐसी जिंदगी भला कौन सी लड़की जीना चाहेगी माँ? आप भाभी को ऐसा एहसास होना बंद करवाए माँ कि वो ससुराल को अपना जेल नहीं बल्कि अपना घर समझे। माँ, अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करके देख लो माँ, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मेरा घर तब घर नहीं था बल्कि अब घर बना है। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा। पता नहीं मैं कौन से जमाने का रूल रेगुलेशन अपने घर में बना करके बैठी हुई थी कि मेरे घर में मेरी बहू डर से मेरी इज्जत करे बल्कि अपने मन से मेरी इज्जत ना करे। वही तो माँ, मैं आपको वही समझाना चाह रही थी कि आप खुद ही अपने अंदर बदलाव करके देखो। बहू, ओ बहू। हाँ हाँ माँ जी, क्या आपको कुछ काम था माँ जी? अरे नहीं बहू, मुझे भला तुमसे क्या काम होगा। बहू, तुमने तो पहले अपनी पूरी जिंदगी तो काम कर कर के हम लोगों को दे दी है। बहू, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितना रूखा व्यवहार की थी ना, उसके लिए सॉरी बहू, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा रूखा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। क्या माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे हाँ भाभी, अब जरा मुस्कुरा करके भी तो दिखा दीजिए ना भाभी। इतना जल्दी मान जी कैसे बदल गए? मुझे तो लग रहा है सब दीदी का किया हुआ है। थैंक यू दीदी। पर किस लिए भाभी? मुझे पता है दीदी, ये माँ जी का हृदय परिवर्तन आपके सिवाय कोई और नहीं कर सकता है। भगवान ऐसी नंद सबको दे दीदी, तब तो किसी घर में कोई भी कलह कलेश नहीं होगी ना। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इतना समझा और अपनी माँ को मेरे लिए बदल दिया। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ ना दीदी, आपके लिए तो वो भी कम है। अरे भाभी, अब बस भी कीजिए, अब आप मुझे रुलाएंगी क्या? तो अपने देखा दोस्तों कि कैसे मैंने अपनी सास के स्वभाव को देखते हुए मैंने अपनी माँ का हृदय परिवर्तन कर दिया, अपनी भाभी को घर की जेल से छुटकारा दिल दिया। क्योंकि एक बहू भी इंसान होती है, उसका भी मन होता है कि वो भी थोड़ा आराम से उठे, सबके साथ बैठकर खाना खाए, अपने पति के साथ बाहर घूमने जाए और बाहर थोड़ा टाइम बिता कर आए, क्योंकि वो आपके घर की बहू है, कोई नौकर या गुलाम नहीं है। तो बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।